हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कर रहे थे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े थे और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े थे। ठीक है? हाँ जी, आज वीबीटी में ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है NiCN4 -2, NiCN4 -2। क्लियर है? ठीक है, स्केयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, अभी हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, कल हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर X + Cn पे -1 चार्ज होता है, -2 = आया 2। ठीक है, 2 चार्ज आ गए। हाँ जी, Ni होता है 28, 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Ni +2 होगा हमारे पास 3d8। क्लियर है? हाँ जी, Ni +2 ये होगा 3d8 4s और 4p। क्लियर है? 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, मुझे पता है Cn क्या है। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन है, लो स्पिन है तो पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा देगा? पेयर करवा देगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एक्साइटेड स्टेट निकल +2 की। हाँ जी, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। हाँ जी, ये क्या हो गए? ये तो पहले से ही पेयर थे और ये पेयर हो चुका है। ठीक है? हाँ जी, 4s और 4p। क्लियर है? ये क्या है? 3d। समझे? हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, मतलब उसको 4 वैकेंट साइट चाहिए और 4 वैकेंट साइट उसको मिल चुकी है। ठीक है, 4 वैकेंट साइट उसको मिल चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? DsP2। क्लियर है? DsP2 स्केयर प्लैनर। समझे? स्केयर प्लैनर। और ये क्या हुआ? डायामैग्नेटिक। ठीक है, और ये क्या हुआ? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर हो जाएगा? हाँ जी, नेक्स्ट है एक्सेप्शनल केस। हम कुछ करते हैं एक्सेप्शनल केस। मुझे पता है कि जो स्केयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देंगे। ठीक है, और वो डायामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि सारे जो स्केयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होंगे वो डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, CuNH3 का 4 NH3 का 4 +2। क्लियर है? ये है मेरे पास। हाँ जी, जो कॉपर है उसके ऑक्सीडेशन नंबर, इसका तो 0 चार्ज है, =2 +2 आ गई है। तो कॉपर होता है 29, 3d10 4s1। ठीक है, 29 3d10 4s1। कॉपर +2 आ गया मेरे पास 3d9। क्लियर? हाँ जी, कॉपर +2 ये आ गया है मेरे पास 3d9 1 2 3। ये आ गया 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल। क्लियर है? हाँ जी, 3d में 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन इस पे आ गई है। तो इसके हिसाब से क्योंकि NH3 है, पेयर अप नहीं करवा सकता, और पेयर अप कहां करवाएगा? ठीक है, यही आएगी कॉन्फ़िगरेशन अगर पेयर अप करवाता भी है तो। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हमारी ज्योमेट्री आनी थी, हाइब्रिडाइजेशन आनी थी कॉम्प्लेक्स की, sp3 आनी थी। क्लियर? sp3 आनी थी। ठीक है, लेकिन जब मैंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखी, तो मैंने देखा कि सारे के सारे जो लिगेंड है
वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। मींस मैं बोल सकता हूं ऑल द लिगेंड्स आर कोप्लेनर, ठीक है। एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। और अगर एक ही प्लेन में सारे लिगेंड लाई करते हैं तो वो तो सिर्फ किस में हो सकता है, DsP2 में, ठीक है। स्केयर प्लानर ज्योमेट्री में हो सकता है, क्योंकि sp3 में तो क्या होगा, sp3 में तो जैसे कार्बन होता है, दो तो इन द प्लेन लाई करते हैं और दो आउट ऑफ प्लेन लाई करते हैं। मींस सारे लिगेंड एक ही प्लेन में लाई नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी स्केयर प्लानर ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, स्केयर प्लानर ज्योमेट्री। लेकिन स्केयर प्लानर तो हमारी आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांजिस्ट हो जाएगा p ऑर्बिटल में, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट इसकी ये आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी ये, ठीक है, 4s और 4p में क्या, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। हाँ जी, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, DsP2, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, DsP2, क्लियर। स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स ये आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्लियर है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़े थे कि सारे के सारे जो स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्लियर। हाँ जी, तो ये चीज आ गई मेरे पास। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शनल होगा, जो कि डायमैग्नेटिक हो नहीं, जो कि स्केयर प्लानर होगा और पैरामैग्नेटिक होगा, क्लियर। नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ पीबीटी, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस ऑफ पीबीटी, ठीक है। सबसे पहले तो it cannot explain why some complexes have same oxidation number, have low spin और high spin, ठीक है। उसने क्या बोला कि इसने एक्सप्लेन नहीं की कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे CONH3 का पॉजिटिव 3, ठीक है, या COF6 का नेगेटिव 3, ठीक है। इसमें क्या है, सेम तो क्या मेटल एटम है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन ये क्या है, लो स्पिन है, और ये क्या है, हाई स्पिन है, ठीक है। इसने एक्सप्लेन किया ही नहीं ये क्यों लो स्पिन है और क्यों हाई स्पिन है, ठीक है। नंबर सेकंड, हम बोल सकते हैं कई जो हमने एग्जांपल किए कॉम्प्लेक्सेस किए उनके जो मैग्नेटिक बिहेवियर हमने निकाले हैं वो मिसलीडिंग थे। जैसे अभी हमने बात की थी कि स्केयर प्लानर है बट वो पैरामैग्नेटिक आ रहा है, ठीक है, मिसलीडिंग थे। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक या फिर काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कलरेशन या मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी इसने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। हाँ जी, और इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे CFT थ्योरी, ठीक है। CFT, क्लियर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम इसमें डिस्कस करते हैं, क्लियर। हाँ जी, सबसे पहले तो पोस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। पोस्टुलेट्स, सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है ना वो कोवलेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। एक एक्सेप्टर एटम है और एक डोनर एटम है, क्लियर है। लेकिन वो बोल रहा है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो क्या है, प्योरली आयनिक है, ठीक है, प्योरली आयनिक है। जो लिगेंड है उस पे क्या है, नेगेटिव एंड है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। और जो मेटल है वो क्या है, पॉजिटिव एंड है, क्लियर है। मेटल तो पॉजिटिव एंड है और लिगेंड
नेगेटिव एंड होगा, ठीक है। और उन दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस अपोजिटिव चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला, तो सबसे पहली बात तो क्या बोली कि आयनिक होगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा, आयनिक होगा। हाँ जी, सेकंड उसने बोला कि जो नेगेटिव जो लिगेंड है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो मेटल के चारों ओर इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्शन कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो मिनिमम रिपल्शन कैरी करता है। जैसे पहले भी बात हो चुकी है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह से ज्योमेट्री शो करता है, मींस इस तरह से क्यों करता है, क्योंकि लिगेंड्स के बीच मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं लिगेंड्स कि उनमें मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। नंबर थर्ड हम बोल सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल होती है, उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, ठीक है। जैसे सेंट्रल एटम मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। डीजनरेट क्या होता है, डीजनरेसी क्या होता है, डीजनरेसी होता है डिफरेंट स्टेट्स बट सेम एनर्जी लेवल, डिफरेंट स्टेट्स पर बट सेम एनर्जी लेवल, क्लियर है। हाँ जी, स्टेट तो डिफरेंट है बट एनर्जी लेवल इनका क्या है, सेम है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेसी बोलते हैं, ठीक है। और उनकी एनर्जी लेवल सेम क्यों होता है, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड सिमेट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, सिमेट्रिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट पोस्टुलेट हम बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFT। हाँ जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे पास 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब भी कोई, और वो क्या होंगी, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होती है किसी भी मेटल के चारों ओर, ठीक है। और वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बात करते हैं कि जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है, अगर सिमेट्रिकली प्रेजेंट है पांचों डी ऑर्बिटल, तो उनकी एनर्जी लेवल क्या होता है, उनका एनर्जी लेवल सेम होता है, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, क्लियर है। इनका एनर्जी लेवल सेम होता है। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये क्या हो जाती है, इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मींस ये अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो ये अनस्टेबल हो जाती है, इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्लियर है। हाँ जी, और फाइनली ये क्या होता है, 2 पार्ट्स में, 2 सेट्स में टूट जाती है, ठीक है। फाइनली मतलब डीजनरेसी की हो जाती है, फाइनली डिसोसिएट इनटू 2 सेट्स, ठीक है। 2 सेट्स में ये डिसोसिएट हो जाती है। नंबर फर्स्ट लोअर एनर्जी सेट और नंबर सेकंड हायर एनर्जी सेट, ठीक है। लोअर एनर्जी सेट में टूट जाती है और हायर एनर्जी सेट में ये
टूट जाती है, ठीक है। हाँ जी, जो लोअर एनर्जी स्टेट में टूटती है उसको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, T2G, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल T2G। और जो हायर एनर्जी स्टेट में टूटती है उसको हम बोलते हैं डबली डीजनरेट ऑर्बिटल, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल EG। क्लियर है? जो लोअर में टूटती है उसको बोलेंगे T2G, लोअर एनर्जी स्टेट। हाँ जी, और जो हायर में टूटती है उसको हम बोलेंगे EG एनर्जी सेट, ठीक है। एक में 3 एनर्जी लेवल होंगे और एक में 2 एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है। क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करता है तो dz² ऑर्बिटल और dx² - y² ऑर्बिटल जो कि क्वाड्रेटिक है वो लाई करती है, किसमें लाई करती है? लिगेंड्स के वे में, लिगेंड्स के रास्ते में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं dx² - y² and dz² ऑर्बिटल lies along the axis, lies along the axis, उस एक्सिस के along लाई करती है जहां से लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और अगर उस एक्सिस के along लाई करता है जहां से लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड्स में और इनमें क्या होगी? मैक्सिमम रिपल्शन होगी, और मैक्सिमम रिपल्शन होगी तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये कौन सी हुई? dx² - y² और dz² ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ जी, जो ये 3 ऑर्बिटल है वो लाई करती है, लाइज बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के बीचों बीच लाई करती है, तो जहां से लिगेंड आता है वो उससे क्या होती है? दूर होती है। तो इनमें रिपल्शन क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को कैरी करती है और लिगेंड भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, तो इनमें रिपल्शन कम होती है। और रिपल्शन कम है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा, ठीक है। dxy, dyz और dzx, क्लियर? हाँ जी, तो जो इनका एवरेज एनर्जी लेवल होता है, एवरेज एनर्जी लेवल होता है उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, क्लियर है। और जो एनर्जी गैप होता है T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल के बीच, ठीक है, जो एनर्जी गैप होता है T2G ऑर्बिटल से EG एनर्जी के बीच उसको हम बोलते हैं डेल O। O मींस ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डेल O मींस होता है ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है। और जो ये नीचे वाला गैप होता है, ठीक है, कम एनर्जी है जिसकी, उसको हम बोलते हैं -0.4, उसकी वैल्यू होती है डेल O, ठीक है, उसकी एनर्जी होती है -0.4 डेल O। और जो अपर लेवल है, माइनस का मतलब होता है एनर्जी कम है, ठीक है, और जो अपर लेवल है एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वैल्यू होगी +0.6 डेल O, ठीक है, +0.6 डेल O, क्लियर। इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो एनर्जी गैप है, ठीक है, जब लिगेंड अप्रोच करता है उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारे पास इफ, हाँ जी, इफ दो कंडीशन है हमारे पास, इफ डेल O ज्यादा है पेयरिंग से, ठीक है, अगर जो ये एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता, उसको क्या होना पड़ेगा? पेयरिंग ही होनी पड़ेगी, ठीक है। और पेयरिंग किस में होती है? जब कॉम्प्लेक्स, जब लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इफ डेल O ग्रेटर देन पेयरिंग, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट उसमें होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसमें प्रेजेंट होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो क्या होगा? लो स्पिन होगा, ठीक है, लो स्पिन होगा, और वो क्या कराएगा? पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो इसको क्या कराना पड़ेगा? पेयर करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं इफ डेल O गैप लेस देन पेयरिंग, मींस जो गैप है, ठीक है, T2G और EG के बीच गैप है वो कम है, तो इसका मतलब वो ऊपर जा सकता है, ठीक है, ऊपर जा सकता है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, वो ऊपर ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है।
वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और वीक फील्ड है तो वो क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। वीक फील्ड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और डजंट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, डजंट पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कराएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ जी, कल हम इसकी CFSE एनर्जी निकालेंगे और ठीक है इसके बिहाफ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।